Hi friends, this is dietitian Ramita from Nithahar, back again with some important piece of information for all of you. So ये वीडियो उन सब के लिए मैंने बनाया है जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज रहते हैं, डिस्पाइट कि वो एफर्ट्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, अपनी डाइटरी हैबिट्स इम्प्रूव किए हैं, उसके बावजूद उनको कॉन्स्टिपेशन है। आज मैं आप लोगों के साथ एक केस डिस्कस करूंगी अपने क्लाइंट का जो हमारे पास आए विद द सेम प्रॉब्लम कि उनको कॉन्स्टिपेशन था। जब हम उनका डाइटरी असेसमेंट कॉल ले रहे थे तो उन्होंने अपना सारा रूटीन बताया। वो बहुत अच्छे अमाउंट में फाइबर ले रहे थे। जैसे कि हम सब ने सुना होता है कि जब भी कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो हमें फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए। पहले ही वो अच्छा फाइबर ले रहे थे, उन्होंने और फाइबर बढ़ा दिया जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा कि फाइबर हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में। उन्होंने ग्रीन जूसेस ऐड कर दिए अपने डाइट में, खूब सारे फ्रूट्स लेने लगे, लेंटिल्स लेग्यूम्स अपने डाइट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में रॉज बढ़ा दिए। बट ऑन द कंट्रारी हुआ क्या, कॉन्स्टिपेशन ठीक होने की जगह उनका कॉन्स्टिपेशन वर्स्ट हो गया। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि क्यों उनका कॉन्स्टिपेशन वर्स्ट हो गया? ठीक है, मैं आप लोग को बताती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें फाइबर लेना होता है, बट एक कॉम्प्रोमाइज्ड गट के नॉट हैंडल टू मच ऑफ फाइबर एट अ टाइम। फाइबर हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट इट नीड्स वाटर टू फ्लश आउट फ्रॉम द सिस्टम। हम क्या गलती करते हैं कि हम फाइबर तो बढ़ा देते हैं पर उसके साथ वाटर का इंटेक नहीं बढ़ाते, जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशन को और वर्स्ट कर सकता है। सो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो एक चीज़ आपको जो सबसे पहले चेक करनी है वो ये कि आप अपना वाटर इंटेक भी साथ में खूब अच्छे अमाउंट में ले रहे हैं ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सके। अब एक और मज़ेदार आपको चीज़ बताती हूँ। नाउ दिस पर्सन हैज़ स्टार्टेड टेकिंग लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, उन्होंने 3 लीटर्स वाटर लेना स्टार्ट किया। इनिशियल डेज पे उनको ठीक लगने लगा, उनका कॉन्स्टिपेशन थोड़ा सा रिलीव्ड हो गया। बट फिर से वो 1 मंथ के बाद आते हैं और कहते हैं कि हमें फिर से बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, अब क्या करें। मैंने और डीप जाना, उसमें उनके केस में और ज़्यादा डीप गई और क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। सब कुछ बहुत परफेक्ट था उनकी डाइट में, बहुत अच्छे से सब कुछ ले रहे थे, एक्सरसाइज भी उनकी ठीक थी, स्टेप काउंट भी अच्छा था, 10,000 स्टेप्स टारगेट करते थे। बट फिर कहाँ लैग आ रहा था। मैंने और क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए, स्लीप भी उनकी ठीक थी, स्ट्रेस लेवल्स भी वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे, डीप ब्रीदिंग कर रहे थे। बट फिर इशू कहाँ था? एक चीज़ जो हम पकड़ पाए उनसे बात करने के बाद ये कि उन्होंने बोला कि उनका इतना हेक्टिक स्केड्यूल रहता है कि जब वो खाना खाते हैं उनके पास खाना खाने का ज़्यादा टाइम नहीं होता। सो दे आर जस्ट एबल टू टेक आउट लाइक 10 मिनट्स फॉर देयर मील। तो वो फटाफट खाना खा के अपने काम पे चले जाते थे, और एल्स वो जैसे हम जल्दी में करते हैं, पैक किया खाना और लेके चले गए ना। दिस वॉज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उनको, उनके जल्दी खाने की वजह से जो वो च्यू नहीं कर रहे थे तो बिगर चंक्स उनके अंदर सिस्टम में जा रहे थे। जब बिग चंक्स लेते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू डाइजेस्ट, टू प्रॉपरली असिमिलेट, टू प्रॉपरली अब्सॉर्ब दैट मील। जब इतनी मेहनत करनी पड़ रही है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तो गट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एसिड लेवल जो स्टमक के हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, पीएच इम्बैलेंस हो जाता है। सो ये एक छोटी सी चीज़ फिक्स करके उनकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो गई। आई हैव स्पेशली आस्क्ड दैट क्लाइंट टू टेक आउट मिनिमम 20 मिनट्स। आई नो इनिशियली डिफ़िकल्ट होता है जब हम बहुत रश में अपनी नीड करते हैं, बट उनको कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ा टू सिट डाउन, टू च्यू द फूड प्रॉपरली, टू टेक आउट 10 मिनट्स टू फिनिश हिज मील। सो उन्होंने बहुत अच्छे से च्यू किया और अब इसको ऑलरेडी 3 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, उनको एक दिन भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आई। सो आपने देखा कि कैसे सिर्फ छोटा सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था उनके कॉन्स्टिपेशन के पीछे, और वो ही फिक्स करने से उनका पूरा सिस्टम ठीक हो गया। सो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन एनी इशू यू रियली हैव टू डिग इन टू द रूट कॉज, किस वजह से वो हो रहा है। हम
हमेशा सुपरफिशियल चीज़ों को देख के या कुछ एक दो चीज़ें मेन ठीक करके सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बट आपको रूट कॉज तक जाने में कि क्या रीज़न हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का या कोई भी मेडिकल इशू जिस पे आप काम कर रहे हैं, उस तक जाकर आप हमेशा मेक श्योर करो कि आप उस पर वर्क कर रहे हैं और इन नो टाइम यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इन सब के साथ साथ हमने उनको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी कराए थे, तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी ताकि वो चीज़ें भी आप अडॉप्ट कर सकें। आजकल वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं हर जगह, जिसकी वजह से हम एम्पल प्रेशर नहीं दे पाते अपने कोर एरिया को। सो हमेशा मेक श्योर करिए कि जब भी आप वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपने एक स्टूल अपने पैर के नीचे रखना है। स्टूल पे अपने फीट रख के अपने आप को टूवर्ड्स लीन डाउन रखना है, फॉरवर्ड लीन, और इस पोजीशन पे आपको वॉशरूम में बैठना है। मेक श्योर एक डेडिकेटेड टाइम आप ज़रूर निकालें वॉशरूम जाने के लिए। सो मॉर्निंग उठ के 5 to 10 मिनट्स आपने बाथरूम में बैठने ही बैठना है, सो एक हैबिट फॉर्म हो सके। उसके अलावा हमने जैसे कि देखा कि फाइबर हमने इंक्रीज़ करना है, तो फाइबर हम अच्छा ले रहे हैं। लेंटिल्स, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, वेजीज, इनका कंजम्पशन अच्छा, अलॉन्ग विद दैट वाटर का कंजम्पशन अच्छा। इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा गट इश्यूज रहते हैं, त्रिफला वर्क्स वंडर्स फॉर देम। त्रिफला डजेंट वर्क डायरेक्टली ऑन द कॉन्स्टिपेशन, बट वो आपको आपके गट को हील करेगा एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन योर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम ऑल्सो, एंड ऑल्सो द अदर इशूज़ लाइक जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहती है, एसिडिटी रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। सो रात को सोने से पहले एक टैबलेट त्रिफला की या फिर त्रिफला पाउडर को हॉट वाटर में मिक्स करके वो ज़रूर से लें फॉर एटलीस्ट 3 months, यू विल सी इम्प्रूवमेंट। अगर बहुत कोई सिवियर मेडिकल इश्यूज़ हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग त्रिफला। Also, psyllium husk, which is again a source of fiber, you can consume that for some time to up your fiber intake, but make sure, as I said, that fiber has a property that it needs water to flush out from the system. So हमेशा psyllium husk, जिसको हम isabgol भी कहते हैं, उसको full glass of water के साथ लेना है। आपका स्टेप काउंट, आपकी बॉडी की मूवमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेक श्योर यू आर टेकिंग एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स इन अ डे। ज़रूर सुबह उठने से के बाद और रात को सोने से पहले इंडल्ज इन 5 minutes ऑफ डीप ब्रीदिंग। ये छोटे छोटे चेंजेस जो हम अपने लाइफस्टाइल में करते हैं, दे टेक अस द लॉन्ग वे। सो डोंट इग्नोर द लाइफस्टाइल चेंजेस। डाइटरी चेंजेस are nothing if you are not taking care of your lifestyle changes alongside. So hope आप ये सारे changes अपने lifestyle में करेंगे और आपको कितना better लगता है आप मेरे से प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, और आप मेरे से क्या नेक्स्ट टॉपिक कवर करना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय।